आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। आज एडवांस का एक नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री। ठीक है, अर्थमेटिक के जो पार्ट्स हैं वो अपनी जगह चलते रहेंगे। किसी दिन अर्थमेटिक की वीडियो आएगी, किसी दिन ज्योमेट्री की वीडियो आएगी, तो इस तरीके से वीडियोज कंटिन्यू आती रहेंगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री में है जो स्टार्टिंग होगी वो सबसे पहले स्टार्ट होता है तुम्हारा बिंदु से। बिंदु कहते किसे हैं? एक बिंदु जिसका क्षेत्रफल नगण्य होता है। ठीक है, जो कोई ना कोई स्थान घेरता अवश्य है, क्षेत्रफल होता जरूर है, लेकिन उसको हम क्या मान लेते हैं? नगण्य। ठीक है, ये बिंदु होता है। बिंदु के बाद में बात आएगी रेखाखंड, रेखा, किरण। ठीक है, ये पॉइंट वाली बात हो गई। रेखा किसे कहते हैं? रेखा होती है जिसका हमें ना तो प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है और ना ही अंतिम बिंदु ज्ञात होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तुम्हें एरो का साइन मिलता है, इसका मतलब रहा कि ये पीछे भी इन्फिनिटी तक विद्यमान है। ठीक है, और आगे भी इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। ये कहलाती है तुम्हारी रेखा। अगर मैं बात करूं रेखा पी क्यू है, तो इसको डिनोट किया जाएगा पी क्यू के ऊपर यही वाला एरो। ठीक है, दोनों तरफ एरो लगे रहेंगे जो कि ये शो करते हैं कि पी से क्यू तक। अब पी कहाँ पे है ये भी नहीं पता हमें, क्यू कहाँ पे वो भी नहीं पता। ठीक है, तो ये एरो लगाकर शो कर दिए जाते हैं कि आगे चलकर कहीं पी क्यू है या फिर पीछे चलकर कहीं पे पी है। ये कहलाता है तुम्हारा रेखा। अगर रेखाखंड की बात करूं तो वह सीधी रेखा, ऐसे कह सकता हूं मैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ज्ञात होते हैं। हमें प्रारंभिक बिंदु भी ज्ञात होता है और अंतिम बिंदु भी ज्ञात होता है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी हो जाएगी, सीधी दूरी हो जाएगी, जिसको बोला जाएगा क्या? रेखाखंड। ठीक है, रेखा को बोला जाता है लाइन, रेखाखंड को बोला जाता है लाइन सेगमेंट, और इधर किरण को बोला जाता है रे। ठीक है, बिंदु को तो सब जानते हैं, पॉइंट कहते हैं। चलिए, तो यहां से अगर मैं कह देता हूं P से Q तक एक रेखाखंड है, तो इसको हम डिनोट करते हैं PQ के ऊपर बार। बार का मतलब हो गया कि इसका प्रारंभिक बिंदु भी हमें पता है और अंतिम बिंदु भी हमें पता है। तो ये क्या कहलाएगी? तुम्हारी रेखाखंड। ठीक है, अगर मैं किरण की बात करता हूं, किरण, किरण कैसे कहते हैं कि भाई जिसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है लेकिन अंतिम बिंदु अज्ञात होता है, वो कहलाती है तुम्हारी किरण। क्या कहलाती है? किरण। जैसे मैं कह देता हूं ये PQ किरण है कोई, तो इसको जब हम डिनोट करेंगे तो जो प्रारंभिक बिंदु है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? P से, और कहां पे एंड हो रहा है? Q से भी आगे। ये हमें नहीं पता, ये आगे भी विद्यमान रहेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे तीन। रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, बिंदु क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब इसके बाद में बात आती है कोण। कोण किसे कहते हैं वो देखिए, एंगल। कोण कहा जाता है दोस्तों अगर दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो मतलब एक ही बिंदु कॉमन हो, उनमें इनिशियल जो पॉइंट है वो कॉमन हो, उस बिंदु से दोनों किरणें निकलनी चाहिए। तो उन दोनों किरणों के मध्य जो झुकाव होगा वो कहलाएगा तुम्हारा कोण। क्या कहलाएगा? कोण। ठीक है, ये वाला कोण छोटा वाला होगा और ये वाला कोण बृहत कोण होगा, ये लघु कोण और ये बृहत कोण। ठीक है, आगे जब हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे वहां ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे चार पॉइंट क्लियर हुए हमारे कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु के बाद में मैंने तुमको बताया है कि बिंदु के बाद में रेखा किसे कहते हैं, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों की दोनों अज्ञात होते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है लेकिन अंतिम बिंदु अज्ञात रेखा कहते हैं जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों की दोनों अज्ञात होते हैं। रेखाखंड जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों की दोनों ज्ञात होते हैं। और किरण जिसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है लेकिन अंतिम बिंदु हमारा जो होता है वो अज्ञात होता है। ठीक है, कोण किसे कहा जाता है? यदि दो किरणें ऐसी हैं, दो रेज ऐसी हैं जिनका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उन दोनों किरणों के मध्य जो झुकाव बन के आएगा वो क्या कहलाता है? हमारा कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस पे।
अब जब कोण की बात आई है तो कोणों के प्रकार भी, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में देखिए दोस्तों, कोणों के प्रकार में सब जानते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, सरल कोण को ऋजु कोण भी कह देते हैं, ठीक है। और सरल कोण के बाद में अगली बात आती है तुम्हारी, अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया, बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है। न्यून कोण अगर थीटा की वैल्यू, मतलब कोण की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी हो, 0 डिग्री से बड़ी हो, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटी हो, 90 डिग्री से छोटी हो। मतलब ये डायग्राम बन के आता है भाई, ये वाला जो कोण होता है 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, तो 0 से तो बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, क्या कहलाएगा तुम्हारा, न्यून कोण, ठीक है। और यहीं पे बात करें हम, जिस त्रिभुज में एक कोण, तीनों कोण न्यून कोण होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, आगे बात आ जाएगी वो भी। समकोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण कौन सा कहलाएगा, ये वाला, ठीक है, मतलब समकोण जो होगा वो 90 डिग्री होता है, बात आई समझ में। अधिक कोण, यदि थीटा की वैल्यू, यदि थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी है, 90 से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, अधिक कोण, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, ये होता है थीटा बराबर 180 डिग्री बराबर 2 समकोण। एक समकोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, तो 2 समकोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। बृहद कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 360 डिग्री से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, बृहद कोण, ठीक है। अब एक बार इनके इंग्लिश नाम और देख लीजिए, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। न्यून कोण, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बहुत दिन हो गए इंग्लिश में पढ़ाए हुए इसको, ठीक है, तो ध्यान रखना। न्यून कोण को अक्यूट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। समकोण को राइट एंगल बोलते हैं, समकोण को बोला जाता है राइट एंगल। अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है, ठीक है, हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूज हो, लेकिन 90% अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ही होते हैं। इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलिए आगे, ये हुए तुम्हारे कोणों के प्रकार। तो पहले हमने पढ़ा कोण होता क्या है, किस तरीके से कोण बनता है, किसे कोण कहते हैं, फिर कोणों के प्रकार पढ़े हमने। चलिए आगे बात करता हूं मैं। अब बात आती है बहुभुज की, पॉलीगन्स, ठीक है, बहुभुज। ठीक है, एक वर्ड और होता है पॉलीमर, वो बहुलक होता है, ध्यान रखना। पॉलीगन का मतलब क्या होता है हमारा, बहुभुज। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज कहा जाता है कम से कम 3 भुजा, कम से कम कितनी भुजा, 3, ठीक है। रीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली थ्योरी। कम से कम 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। कम से कम 3 होनी चाहिए, क्यों, अगर 2 रेखाएं हैं या 2 भुजाएं हैं तो केवल 2 भुजाओं से कभी भी पॉसिबल बंद आकृति पॉसिबल नहीं है, केवल 3 भुजाएं, ठीक है। तो कम से कम 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से कौन सा बन के आता है भाई, त्रिभुज बन के आता है। 4 भुजा से कौन सा बन के आएगा, चतुर्भुज। 5 भुजा से कौन से बन के आएगा, पंचभुज, ठीक है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पेंटागन, आगे इस तरीके हेक्सागन, इस तरीके से ये बढ़ते हुए जाएंगे। तो बहुभुज की परिभाषा चाहिए थी हमें सबसे पहले, तो बहुभुज कैसे कहा जाता है या पॉलीगन कहते कैसे हैं, ठीक है। तो बहुभुज कहा जाता है 3 भुजाओं से, मिनिमम 3 साइड से क्लोज्ड जो क्या डायग्राम बन के आएगा, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी, हमारी त्रिभुज कहलाएगी। या फिर सबसे छोटा जो बहुभुज रहेगा वो कौन सा रहेगा, त्रिभुज।
तो मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए हमें, 3 साइड्स चाहिए, ठीक है। 3 के बाद में 4 5 6 7 8 अप टू सोन कितने भी हो जाएं वो बहुभुज बन के ही आएगा। लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए अपने पास में, बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझने वाली थी। बहुभुज कैसे कहते हैं कि कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, हमारी बहुभुज। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है, तो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बहुभुज कोई सा भी हो सकता है, कितनी भी साइड्स बना सकते हैं हम, कितना भी बड़ा डायग्राम बन सकता है उसके लिए, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। तो अब बहुभुज में 2 प्रकार पढ़ेंगे हम, एक तो रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है समबहुभुज को, समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुभुज तो हमने पढ़ लिया कि कम से कम 3 साइड्स चाहिए। समबहुभुज, सम का मतलब क्या हो गया, समान, ठीक है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा और सभी कोण आपस में समान रहते हैं, वो क्या कहलाएगी आकृति, समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। क्या कहलाती है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो यहां तक समझ में। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, असमबहुभुज, केवल बहुभुज वाला पढ़ना है वो, या तो समबहुभुज होगा या फिर वो बहुभुज होगा। बहुभुज का मतलब क्या हो गया, जिसमें आकृति समान नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे समबहुभुज के लिए भुजा और कोण ये दोनों की दोनों समान होने जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मिनिमम साइड्स कितनी चाहिए भाई बहुभुज के लिए, 3 साइड्स चाहिए हमारे पास में, तो 3 साइड्स अपने लिए आ रही हैं, ठीक है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। तीनों कोण कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर है, तो इसको बोला जाएगा यह एक समबहुभुज है, ठीक है। और सबसे छोटा समबहुभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो होता है हमारा त्रिभुज। अब समबहुभुज की बात कर रहा है तो समबहुभुज के लिए क्या हो जाएगा, तीनों भुजा और तीनों कोण समान होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा समान होती हैं और तीनों कोण समान होते हैं क्या कहलाता है, हमारा समबाहु त्रिभुज। बात ही समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ थोड़ा सा स्किप करके मैं दूसरी ओर लेके चल रहा हूँ, फिर इसको कनेक्ट करूंगा। देखिए अभी हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। वहां एक पॉइंट आता है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। इसमें इंक कैसे नहीं आ रही यार। तो रैखिक कोण युग्म होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या होता है वो चीज समझना। यदि 2 आसन्न कोणों का योगफल 180 हो, ठीक है, तो परिभाषा है 2 आसन्न कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180। अब आसन्न कोण कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब परिभाषा क्या होती है आसन्न कोणों की या एडजेसेंट एंगल्स की, वो देखिए। यदि 2 कोण इस तरीके से बने हुए हैं कि उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ठीक है, एक ही बिंदु हो, या फिर ऐसे 2 कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे आसन्न कोण। ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 आसन्न कोणों का योगफल यदि 180 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा रैखिक कोण युग्म। और हमेशा हमें ये याद रखना है, अभी बताया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन है तो इस पर 180 का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 180 का। अगर यहाँ से कोई भी दूसरा कोण मैंने बना दिया है तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इन दोनों कोणों का जब योगफल 180 आएगा तो इसका मतलब ये दोनों कोण आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योगफल 180 है तो उनको क्या बोला जाता है, रैखिक कोण युग्म। यह पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं तुमको वापस वहीं लेके चलता हूं, वो चीज समझानी थी मुझे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। कैसे होता है वो चीज समझिए।
ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये कोण मान लिया मैंने ए है, ये बी, ये सी। अभी डिनोट करने का तरीका बताऊंगा, यहाँ ए बी सी यूज कर रहा हूँ केवल वैसे ही, ठीक है। ये सी है, इसका टोटल 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस सी, बोला होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये ए है तो इसका टोटल ये रह जाएगा 180 माइनस ए, ये बी है तो ये रह जाएगा 180 माइनस बी। बात आई समझ में। और हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज ले लो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो एक्स वाई जेड, उसके बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाह्य कोणों का योगफल सदैव कितना होता है 360 डिग्री। तो ये 180 माइनस बी, 180 माइनस सी और 180 माइनस ए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण कैसे हैं बाह्य कोण है। कैसे कोण है बाह्य कोण है। तो इन सभी का टोटल कितना आना चाहिए 180। अब ध्यान देना 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, बोलो होगा कि नहीं। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा और 180 और 180 कितना हो जाएगा यहाँ पे 360। 180 और 180 360 हो गया। माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी उधर जाकर क्या हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अभी ये सॉरी मिस्टेक हो गई, इसमें बाह्य कोण निकाल दिया मैंने। ये 180 नहीं 360 ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने बाह्य कोण लिए हैं। कौन से कोण लिए हैं बाह्य कोण। 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी, बाई वाले कोण लिए थे मैंने। तो 180 और 180 360 से 360 कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 180 माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 और 180 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई 180। इसको उल्टा जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था 180, उसके लिए हम अंत्य कोणों का योगफल 180 निकाल सकते थे उससे, ठीक है, इनवर्स में सॉल्व करके। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 आ गया, उसको इनवर्स करके हम बाह्य कोणों का योगफल निकाल सकते थे 360 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है हमारा 180। या बाह्य कोणों का योग सदैव कितना होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के लिए ही नहीं है, कोई सी भी आकृति हो, चतुर्भुज, पंचभुज, छठभुज, षटभुज बोलते हैं, छठभुज नहीं बोलते, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझानी थी तुम लोगों को। हम समबाहुभुज की बात कर रहे थे, तो समबाहुभुज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वाला कोण 60 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री और ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो बाह्य कोण 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी ना बचकर सीधे सीधे कितने डिग्री का रह जाएगा 120, 120, 120। बोलो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो बन के आ रहा था ये तो था अंत्य कोण, ये था बाह्य कोण। तो मैं कह सकता हूं अंत्य कोण इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा एलपीए बन के आता है। क्या बन के आता है एलपीए, लीनियर पेयर एंगल बन के आता है और रैखिक कोण युग्म बन के आता है। यहां तक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंत्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। एक पॉइंट समझने वाली ये है कि बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360। अगर रेगुलर पॉलीगन के लिए बात कर रहे हैं, हम सम बहुभुज के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जितने बाह्य कोण बनेंगे, कितने बनेंगे जितनी भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं तो 3 बाह्य कोण बन रहे हैं। और हमें पता है बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360। अगर मैं इस 360 को भुजाओं की संख्या 3 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आता है 120। और 120 क्या अपने पास में बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे में नंबर ऑफ साइड्स, जिसको हम n से डिनोट करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि बाह्य कोण बराबर 360 बटे में n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, यहाँ तक इसको कवर कीजिए क्योंकि थोड़ी सी एक इमरजेंसी आ गई, जाना पड़ रहा है। कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।